हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम आनुवंशिक विकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये विकार आनुवंशिक विकार। इसमें मेंडलीय विकार, ये मेंडलीय जो विकार होते हैं इनको हम कह सकते हैं जीनों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विकार हैं। अब देखिए, एक तो वो जिनका संबंध लिंग गुणसूत्र से होता है, अर्थात लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, तो वो कहलाते हैं लिंग गुणसूत्रीय मेंडलीय विकार। जैसा कि हमने उदाहरण के रूप में पढ़ा था हीमोफिलिया। ठीक है, हीमोफिलिया जो है उसका जो जीन है, त्रुटिपूर्ण जीन है, उत्परिवर्तित जीन है, ये जीन एक्स लिंग गुणसूत्र के साथ संलग्न अवस्था में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है। इसी प्रकार से एक दूसरा रोग है, लेकिन उस रोग का जो जीन है ये लिंग गुणसूत्रों के साथ संलग्न अवस्था में ना होकर के ये ए लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है। तो इस रोग को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जिसको हम दात्र कोशिका, हसियाकार या दांते जैसी कोशिका अरक्तता, इसका अंग्रेजी में नाम हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। अब ये जो रोग है ये अप्रभावी जी कह सकते हैं, अप्रभावी जो लक्षण है उसके रूप में होता है, और अप्रभावी तभी प्रकट होता है जब उसमें दोनों जीन अप्रभावी अवस्था में उपस्थित होते हैं। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी अगर प्रभावी अवस्था में है तो प्रकट नहीं होता है। तो ये अप्रभावी कारक होता है, अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। अप्रभावी अवस्था में प्रकट या उत्पन्न होता है। अब देखिए, ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे इस रोग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो बीटा श्रृंखला है उसमें त्रुटि आ जाती है। इस रोग में आरबीसी यानी रुधिर के अंदर क्या होती है, लाल रुधिर कर्णिकाएं। इस रोग में आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण बनता है, अर्थात हीमोग्लोबिन की बीटा प्रोटीन श्रृंखला में त्रुटि आ जाती है। जिसके कारण आरबीसी की आकृति
हाशियाकार या हाशियाकार कहें या फिर एक प्रकार से इस प्रकार की उभरी हुई सी तिरछी संरचना, या यूं कह सकते हैं कि जिसके कारण आरबीसी की आकृति हाशियाकार या सिकल या सिकल शब्द को छोड़ें क्योंकि सिकल शब्द कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। आरबीसी की आकृति हाशियाकार हो जाती है तथा इस प्रकार की आरबीसी के द्वारा O2 का परिवहन सही प्रकार से नहीं हो पाता है, प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ठीक तरीके से नहीं होगी तो व्यक्ति के जीवित बचने की संभावना कम होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बार बार अपना रुधिर बदलवाना पड़ता है, जिससे कि ऑक्सीजन यानी कह सकते हैं कि जो त्रुटिपूर्ण आरबीसी है उनके स्थान पर सामान्य आरबीसी वहां उपस्थित हो सके और वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। अब देखिए इस रोग में आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन त्रुटिपूर्ण बनता है, अर्थात हीमोग्लोबिन की बीटा प्रोटीन श्रृंखला में त्रुटि आ जाती है, जिसके कारण आरबीसी की आकृति हाशियाकार हो जाती है तथा इस प्रकार की आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। अब इस तरह का जो जीनोटाइप है इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, HB मतलब हीमोग्लोबिन, और ये S का मतलब है सिकल सेल एनीमिया। अब व्यक्ति अगर इस तरह का है, HB, एक तो HB सामान्य जो है, अगर मान लीजिए HBS इस तरह का है तो ये विषम युग्मजी होगा, विषम युग्मजी। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव जो है, रोग है, वो उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यह तभी प्रकट होता है जब दोनों ही कारक अप्रभावी अवस्था में होते हैं। तो रोग का जो फिनोटाइप है वो कब होगा, रोग यानी रोग उत्पन्न नहीं होगा, रोग नहीं होगा, नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन यह नहीं है कि यह रोग अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, अगली पीढ़ी में तो जाएगा। रोग तब होता है जब HVS और HVS समयुग्मजीय अवस्था होती है, अवस्था में रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो रोग का उत्पन्न होने का जो फिनोटाइप है वो तभी पैदा होता है जब दोनों ही कारक कैसे हो, एक समान, यानी दोनों ही जीनों की स्थितियां जो है वो अप्रभावी हो, तब तो ये प्रकट हो जाएगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति रोगग्रस्त अवस्था में होता है। अगर एक पर है और एक पर नहीं है तो वो रोग से मुक्त होगा। ये विषम युग्मजी जो है व्यक्ति, रोग उत्पन्न नहीं होगा, यानी रोग मुक्त है। और ये कैसा है, ये व्यक्ति है रोगी होता है। अब देखिए इस रोग का, यानी मान लीजिएगा व्यक्ति रोग मुक्त होता है, परंतु रोग के वाहक जो होगा, ये रोग का वाहक जरूर होगा, अगली पीढ़ी में इस रोग का अगली पहुंचाने का काम जरूर करेगा, लेकिन खुद रोगग्रस्त नहीं होगा। ठीक है। अब ये रोग होता किस कारण से है, इस पर हम जिक्र करें। इस रोग का कारण होता है, जैसे एक
HV, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन को हम HV से व्यक्त कर रहे हैं। अब इसका जो जीन है ए जीन, हीमोग्लोबिन जीन, इस जीन का CTC ये कोड है जीन का, और GAG ये कोड है। ये तो एक कह सकते हैं कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल व्यक्ति के अंदर इस तरह की स्थिति होती है। अब इससे देखिए जीन यानी ये DNA है, अब DNA से क्या बनेगा, RNA, तो मैसेंजर RNA बनेगा। अब इससे जो मैसेंजर RNA बनेगा वो C के स्थान पर G आ जाएगा, T के स्थान पर T, तो A आ जाएगा, और C के स्थान पर G आ जाएगा। ये होगा GAG। ये इसका क्या है, मैसेंजर RNA का कोड है। और इस कोड के हिसाब से ये जो हीमोग्लोबिन श्रृंखला है उसका जो छठा नंबर है, यानी प्रोटीन की श्रृंखला में एमिनो अम्ल होते हैं, तो ये छठा है, ये पांचवा है, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है, और ये सातवां है। ठीक है, अब इसमें छठे नंबर के स्थान पर ग्लूमेट्रिक एमिनो अम्ल आता है, और ऐसी स्थिति में बीटा श्रृंखला जो है बिल्कुल फिट होती है, यानी HVA पेप्टाइड है, और ऐसी स्थिति में इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन सामान्य होता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया नॉर्मल व्यक्ति है ये। ठीक है, ये नॉर्मल व्यक्ति की कंडीशंस हैं। अब हम बता रहे हैं दांत्र कोशिका यानी सिकल सेल कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या पोजीशन होती है, HV SG। अब इसमें देखिए यहां त्रुटि आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां क्या हो रहा है कि ये जो CTG इसके स्थान पर CA और साथ में क्या होगा C, और दूसरा ये हो गया C। देखिए यहां क्या हो रहा है, T के स्थान पर A आ गया है और बाकी का सेम है, ये साथ में GAG वैसे की जैसे होगा जैसा पहले था। अब देखिए इसमें यहां हो रहा है, यहां A की ये बदला हो गया, यहां T की जगह A आ गया और A की बदले ये आ गया। ये यहां पर जो T था, T पर A आ गया, तो यहां पर ये T आ गया, केवल स्थानांतरण हो गया है, समझ रहे? यहां थाइमीन के स्थान पर क्या आ गया है, एडिनिन आ गया है। अब इससे जो बनेगा मैसेंजर RNA, ये C के स्थान पर क्या आएगा, G, जैसा इसमें A के स्थान पर यहां क्या आना चाहिए था, T, लेकिन T RNA में होता नहीं है और इस स्थान पर यहां पर आ जाता है U। ठीक है, और C के स्थान पर यहां आएगा G, तो यहां देखिए ये बदल गया, A के स्थान GAG और यहां बन गया GUG, अंतर आ गया केवल एक जेनेटिक कोड यानी एक नाइट्रोजनी क्षारक के अंदर। अब इससे क्या हुआ, कोड बदल गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। अब यहां ये ग्लूमेट्रिक अम्ल आता था, इसकी जगह बेलिन आ गया, बेलिन। अब इसकी वजह से ये जो हीमोग्लोबिन जो श्रृंखला है वो त्रुटिपूर्ण हो गई, क्योंकि जैसे मैं कहते हैं ना एक भी अक्षर की कहीं त्रुटि हो जाती है तो उससे संख्या सब बदल जाती है। तो यहां क्या हुआ है, एक जो है CTG के स्थान पर क्या हो गया, CAG हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो बनेगा वो बनेगा HVS पेप्टाइड, और इस पेप्टाइड की वजह से इनकी आकृति देखिए यूं हो गई है, ये हंसियाकार हो गई। तो ये तो है रोगी और ये है सामान्य। तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एक जीन के अंदर T के स्थान पर क्या आ गया है, A
और ए के स्थान पर टी आ गया है, तो उसी से परिवर्तन हो गया और बीटा हीमोग्लोबिन श्रृंखला जो है वो सिकल सेल जैसा हीमोग्लोबिन बनाने लग गई है। त्रुटिपूर्ण श्रृंखला का निर्माण हो गया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन होगा तो आरबीसी की आकृति हसीआकार हो जाती है और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के परिवहन की इनके अंदर क्षमता नहीं होती है। तो ये रोग जो है, इस तरह का रोग ये अक्सर देखा जाता है। और इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है कि देखिए, जब कॉर्ड बदल गया है, मैसेंजर आरएनए बदल गया है, हीमोग्लोबिन के अंदर श्रृंखला बदल गई है और नतीजा क्या होता है कि हसीआकार आकृति या द्विबिम्ब जैसी आकृति की आरबीसी बन जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले, उनको अगर जीवित बचाए रखना है तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार उनका खून बदलवाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो जीवित रह सकता है। नहीं तो ऑक्सीजन की कमी के अंदर तुरंत ही वो इस चीज को सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक ऐसा रोग है जो किसके कारण हो रहा है, ए लिंग गुणसूत्र पर स्थित एक अप्रभावी जीन के कारण और जीन के अंदर उत्परिवर्तन के कारण। और उत्परिवर्तन में क्या हुआ है, सीटीजी के स्थान, सीटीसी के स्थान पर जीएजी हो गया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा रोग। पहला हमने पढ़ा हीमोफीलिया, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे तीसरा रोग जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। आज के लिए इतना ही, ओके।